बच्चों की पेरेंटिंग में यूँ समझिएगा कि आज की डिक्लाइनिंग इकॉनमी में गिरती मईशत में ये एक मिस्टेक है, ये एक कमी है, ये एक डेफिशिएंसी है जो कि पेरेंट्स की तरफ से हो सकती है। और बहुत से ऐसे हालात, मैंने जैसा कि कहा कि डिक्लाइनिंग इकॉनमी से ये रिलेटेड है, तो बहुत से ऐसे हालात जो हैं दूसरे भी हो सकते हैं जिनसे कि ये एक टॉप मोस्ट बहुत बड़ी पेरेंटिंग प्रोसेस में कमी, गलती, नेगेटिविटी जो है पेरेंट्स की तरफ से हो सकती है, होती है। इसको आपने समझना है और इसको आपने अवॉइड करना है। यूँ समझिएगा कि ये पेरेंटिंग प्रोसेस में एक ऐसी गलती है जिसके आपको कभी नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए। इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग, कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है कि एक सा, एक जैसा, और इनकंसिस्टेंट जो है वो हो गया कि एक सा नहीं है। तो बेसिकली ऐसा पेरेंटिंग का मॉडल, इस तरह से पेरेंटिंग करना, ये पेरेंटिंग पूरी पेरेंटिंग पे जो है ये असरअंदाज होती है चीज़, कि जो कि कंसिस्टेंट नहीं है। इसकी एक इजी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिएगा कि घर में बाप की तरफ से जो है बच्चों को टाइम देना, बच्चों के लिए अवेलेबिलिटी जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार है डिक्लाइनिंग मईशत की वजह से। यूँ समझिएगा कि पहले जो है बाप अगर बच्चों को दिन में 4 घंटे जो है वो गुड टाइम अवेलेबिलिटी, फैमिली टाइम शेयरिंग, इस तरह से बच्चों को अगर मुहैया कर रहा था, तो अब क्या है कि दिन में सिर्फ 1 घंटा जो है आ, खाने पीने से हट करके सिर्फ 1 घंटा जो है वो काम से आने के बाद में बच्चों को अगर बाप की तरफ से दिया जा रहा है, तो ये इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग हो गई। पहले 4 घंटे दिए जा रहे थे, फिर 1 घंटा दिया जा रहा है, कभी जो है वो 2 घंटे दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है बच्चों के लिए यूँ होता है कि ये इनकंसिस्टेंट हुआ जा रहा है पेरेंट की तरफ से, बाप की तरफ से। बच्चों के लिए चीज़ समझना मुश्किल होता है, इस चीज़ को प्रोसेस करना, इसके साथ में मैनेज करना कि अब बाप की तरफ से हमें कम टाइम दिया जा रहा है, कभी ज़्यादा टाइम दिया जाता है, कभी कम टाइम दिया जाता है, किस तरह से एक्टिविटीज़ को, किस तरह से गुड टाइम स्पेंडिंग को मैनेज करना है, वो सब कुछ जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। बच्चे इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग जो है उसकी वजह से पेरेंट्स से दूर होते हैं। दूसरी जो इसकी शक्ल है वो गिरती मईशत से रिलेटेड नहीं है, वो एटीट्यूड बिहेवियर से है, वो मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड है। उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, बेसिकली है ये इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग ही, लेकिन इसकी डायमेंशन दूसरी मुख्तलिफ जो है वो ये है कि जिसमें कि पेरेंट्स जो हैं अपनी तरफ से रोल मॉडल जो है अपनी तरफ से बच्चों को अपने रवैये से, बच्चों को अपनी सोच के ज़रिए से, बच्चों को अपने एटीट्यूड को एग्जिबिट करते हुए किस तरह से बच्चों को सिखाना है, किस तरह से अपना आप को मॉडल बनाकर जो बच्चों को सिखाने का जो अमल होता है उससे रिलेटेड है ये। क्या होता है कि बच्चों को कहा जा रहा है कि सच बोलिए, खुद घर में माँ या बाप जो है वो सच नहीं बोल रहे, वो ज़रूरत, नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है वो झूठ भी बोल देते हैं। बच्चों को जो है कहा जा रहा है कि आपने मीठा ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा चॉकलेट्स, ज़्यादा कैंडीज़ नहीं खानी, और घर में माँ या बाप जो है वो मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। इन दो एग्जाम्पल से वेरी होपफुली आप समझ गए होंगे। तो वो भी इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग है। और पहली एग्जाम्पल ईजी थी, पहला जो है वो ज़्यादा समझने के लिए आसान भी था। डिक्लाइनिंग इकॉनमी, पेरेंट्स की तरफ से कम टाइम, ज़्यादा टाइम, इस तरह से उतार चढ़ाव बच्चों के साथ में टाइम स्पेंडिंग में। दूसरा जो है मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड है, बीइंग अ रोल मॉडल, जो पेरेंट्स का कैरेक्टर होता है उससे रिलेटेड है। दोनों लीड करती हैं सिचुएशंस इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग की तरफ। पहले में बच्चे समझ नहीं पाते, डिसइल्यूजन का शिकार हो जाते हैं, मैनेज नहीं करना आता, पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। दूसरे में बच्चे इवन पेरेंट्स से बदजन भी हो सकते हैं।
हैं, क्योंकि जब आप में इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है, जब आप में एक ऐसी आदत पाई जाती है कि जिसमें कि आप बच्चों पे तो वो चीज़ लागू कर रहे हैं, अपने ऊपर नहीं कर रहे, और मामला जो है वो सच और झूठ तक भी अगर चला जाता है, तो ऐसे में बच्चे जो हैं पेरेंट्स के लिए अच्छा तासर नहीं बना पाते अपने जहन में। बचना है आपने, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है, बहुत बड़ा एक डिsillusion क्रिएट करने वाला पेरेंटिंग के अंदर ये एक नुक्स है पेरेंटिंग प्रोसेस में, जिसको कि आपने अवॉइड करना है।